हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बिहार एसएससी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023-24 को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों की ह्यूज डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम को पास करने की अचूक रणनीति को जानेंगे कि अंतिम 1 से 2 माह में आप लोग ऐसा क्या पढ़ो कि आप लोग बिहार एसएससी में अपना एक सीट सुनिश्चित कर सको। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर है, आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में आपको लिमिटेड सोर्स से क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग लिमिटेड टाइम में एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत। और जहाँ तक हमारा सवाल है, तो डिफरेंट एग्जाम्स को क्रैक करने का हमें अनुभव प्राप्त है, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2022 से ले लो, 2023 का ले लो। उससे पहले आप लोग देखोगे रेलवे एनटीपीसी 2 टाइम्स, इसके साथ ही साथ आरआरबी एलपी, और उसके बाद आप लोग देखोगे लास्ट ईयर जो आपका बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ, उसका पीटी एग्जाम क्रैक करने का हमारे पास अनुभव रहा है। इस बेसिस पे मैं आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। साथ ही साथ हमारे गाइडेंस में कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। कोई आपको दिल्ली पुलिस में दिखेगा, तो कोई आपको एक्साइज इंस्पेक्टर में दिखेगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट आपको रेलवे में दिखेंगे। मैं आपको जल्द ही अपने चैनल पे आपसे रूबरू कराऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले जान लो आपका जो प्री एग्ज़ाम है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप लोग आसानी से समझना, अप्रॉक्स जो वैकेंसी है अभी वो अप्रॉक्स 13,000 है, यानी कि 13,000 वैकेंसी आपके पास है। उसमें आप लोग देखोगे मेंस के लिए जो कैंडिडेट पास कराए जाएंगे, यानी कि रिजल्ट जो देना है पीटी में उन्हें आयोग, आप इसमें 65,000 कैंडिडेट को अप्रॉक्स यहाँ पे पास कराएगा, यानी कि 65,000 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट आना है। उसके बाद आप लोग देखोगे आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत 99% चांस है कि यही डेट हो, जहां तक हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है जानकारी, उस बेसिस में आपसे शेयर कर दूं। 17 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, और यह जो एग्ज़ाम है यह 4 शिफ्ट में चलना है, यानी कि 2 दिन चलना है। अभी तक जो जानकारी मिली है, और यह जो एग्ज़ाम है ये 17 मार्च से ही शुरू होनी है, बहुत हद तक चांस है। तो आप लोग इस डेट को फिक्स मानते हुए तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपके सामने अप्रॉक्स आपके पास 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पे सुरक्षित है, उस बेसिस पे आप लोग तैयारी करो। इसमें आपको करना क्या है, तो मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है और जीएस करना है। आप लोग देखोगे हमारे पास अभी जो टेलीग्राम पे है वो कई सारे ग्रुप एक्टिव है, जिसमें से एक ग्रुप बिहार एसएससी का भी है इंटरमीडिएट एग्जाम का, आप लोग उसमें जुड़ सकते हो। उसमें आपको अप्रॉक्स 10,000 एक्टिव मेंबर यहाँ पे मिलेंगे, जो कि प्रतिदिन क्विज करते हैं, तो आप लोग उस ग्रुप से निश्चित रूप से जुड़ जाना। अभी आप लोग देखो यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न है, पहले आप लोग समझ लो। एग्जाम जो है आपका वो यहाँ पे सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ, तो सब्जेक्ट आपका होगा जनरल स्टडीज, यानी कि जीएस का सेक्शन। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स 200, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर के यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे देखो जीएस में क्या है, इसमें आपका बिहार स्पेशल भी होगा, क्योंकि देखा गया है हाल ही में जितने भी एग्जाम्स कराए गए हैं बिहार में खास तौर पे, वो बीपीएसएससी आयोग का हो या फिर बिहार एसएससी का हो, दोनों आयोग ने इस पे फोकस किया है कि बिहार स्पेशल से कुल मिलाकर 100 में से वो अप्रॉक्स जो है 8 से 10% सवाल बिहार स्पेशल से पूछ रहे। तो यहाँ पे फिक्स है, जो बिहार स्पेशल का आपको वेटेज इस बार दिखने वाला है वो आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में दिखेगा, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसमें करंट अफेयर्स भी दिखेंगे। करंट का ज़्यादा वेटेज आपको इसमें नहीं दिखना है, फिर भी आप लोग मान के चलो 4 से 5 सवाल, और 4 से 5 सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 4 मार्क्स के, तो 5 क्वेश्चन देखोगे 20 मार्क्स आपके यहीं से बन जा रहे हैं। तो आप लोग हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना। नंबर 2 है आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसमें मैथ्स और साइंस दोनों को मिलाकर 50 सवाल पूछे जाएंगे, तो आप अप्रॉक्स आप लोग मान लो इसमें 25-25 सवाल दोनों सेक्शन से होते हैं। कभी कभी मैथ्स के यहाँ पे 26 भी हो जाते हैं, तो कभी 24 भी हो जाते हैं, तो आप 1-2 सवाल आगे पीछे मान सकते हो। तो यहाँ पे जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 50 सवाल 200 नंबर के। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके सामने सेक्शन रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। बहुत ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग का, आप लोग समझना। आप के सामने जो कुछ 1-2 पॉइंट चैलेंजिंग होंगे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाय द वे आप लोग बने रहना चैनल से, आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। सुपर गेस भी मिलने वाला है आप लोगों को, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना। और यहाँ पे देखो आप लोग
रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है तो रीजनिंग के 50 सवाल पूछे ही जाते हैं और वह 200 मार्क्स के होंगे, तो आप लोग रीजनिंग का वेटेज देख सकते हो और आसान होता है। यदि मैं बात करूँ तो बॉक्स सीरीज जो होता है ना वो, और सीरीज 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी सवाल आसान होते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे जो 600 मार्क्स के यहाँ पे होंगे और आपको यहाँ पे जो समय दिया जाएगा वो 135 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आप लोग 15 मिनट उधर घटा दो, यानी कि 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे मिलना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, मैथ्स और रीजनिंग ये जो सेक्शन है, आपको रिजल्ट यदि चाहिए तो इसमें अप्रॉक्स 90 to 95% स्कोर यहाँ पे करना होगा। यदि आप लोग अपना एक जो पोस्ट है वो सुनिश्चित करते हो तो यहाँ पे देखो आप लोग, और जीके और साइंस का भी वेटेज है, यहाँ भी 75 सवाल, मैथ्स रीजनिंग भी 75 सवाल, यानी कि कुल मिलाकर 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जहाँ तक मैथ्स का सवाल है और रीजनिंग का सवाल है, लास्ट का जो भी 2 एग्ज़ाम यहाँ पे हाल ही में कराया गया है, यदि मैं थर्ड ग्रेजुएट लेवल की बात कर लो तो उसमें भी आप लोगों ने देखा मैथ्स का जो लेवल था वो काफ़ी बेसिक सा लेवल था, यानी कि यदि आपको मैथ्स का जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको समझना होगा मैथ्स में जो आपको पढ़ के जाना है ना, हर एक चैप्टर का बेसिक जानना है आपको, खास करके परसेंटेज का। एग्जामिनर जो खेलता है ना आपसे वो परसेंटेज के सवालों में खेलेगा, फ्रैक्शन में खेलता है एग्जामिनर, तो फ्रैक्शन आपको जानना होगा। 1-2 सवाल लैंग्वेज से भी होते हैं जो कि आपसे कभी वो 2D से पूछ ले, ज्योमेट्री से या 3D से, यानी कि प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, हर किसी का। तो वहाँ से एग्जामिनर बेसिक सा सवाल यहाँ पे आपसे पूछता है। लेवल में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेवल आपको यहाँ पे आसान ही मिलेगा। उसके बाद आप लोग देखोगे रीजनिंग, यहाँ भी लेवल आपको आसान दिखेगा। नॉन वर्बल और वर्बल दोनों का जो वेटेज है लगभग बराबर है, तो आपको समझना होगा जो इसमें जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो एसएससी का हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ना, टीसीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग उसे कहीं से भी लगा सकते हो। वैसे आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे भी मिल जानी है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग में आपको केवल उतना कर लेना है, जिन्हें भी किसी भी टॉपिक में परेशानी है वो लोग यूट्यूब का सहारा लेंगे। यूट्यूब पे आपको उस प्रॉपर टॉपिक का जो वीडियो है वो देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद जो टीसीएस द्वारा हाल ही में एग्जाम में सवाल बने हैं ना उसे एक बार अच्छे से कर लेना है। तो ये रहा मैथ्स और रीजनिंग का सवाल। तो मैथ्स में आपको बेसिक करना है, और हाल ही में जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हुए हैं ना, जैसे बिहार एसएससी का आपको 3 शिफ्ट मिलेगा, कौन सा, तो सीजीएल वाला, आप लोग उसे निश्चित रूप से करना। उसमें जितने भी 3 सेट बने हैं उसी बेसिस पे आपको प्लेटफॉर्म के या फिर अदर जो भी पब्लिकेशन है ना उनके मॉडल पेपर मिलेंगे, उसे भी आप लोग कर जाना मैथ्स में। और बेसिक जिस भी टॉपिक पर आपको परेशानी हो रही है आप यूट्यूब पे देख लेना, वहाँ से कवर कर लेना। वही सेम रीजनिंग में आपको करना है, हाल ही में टीसीएस वाले सभी प्रश्न को कर लेने हैं। तो ये सवाल रहा मैथ्स और रीजनिंग का। 75 सवाल का यहाँ पे वेटेज है, तो आपको ध्यानपूर्वक करना है। इसमें आपको कोशिश करना है कि 68 से 70 हमारे स्कोर निश्चित रूप से बने, यदि आप लोग रिजल्ट चाहते हो। अब जो आपके सामने सेकेंड सेक्शन है वो है जीएस का, जनरल स्टडीज़। इसमें आप लोग देख लो साइंस का जो वेटेज है, साइंस में अप्रॉक्स 25 सवाल यानी कि 100 मार्क्स। तो आपको इसमें अच्छे से समझ के इसे एक बार कंप्लीट कर लेना है। आप लोग कहीं से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपसे क्लियर कर दूं, साइंस के लिए यदि मैं बुक की बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि मैं क्या इस बुक से करूं, इस बुक से करूं, तो आप लोग अभी ही ध्यान से समझ लो। हर एक को यहाँ पर रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग यहाँ से देखो, समझो और इसे इम्प्लीमेंट करो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप लोग देखो यहाँ पे साइंस का जहाँ तक सवाल है, तो साइंस में आपको क्या करना है, लूसेंट से, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लूसेंट में क्या पढ़ो, तो लूसेंट से लिमिटेड चीज़ें करनी है। यहाँ पे यदि मैं साइंस की बात करूँ तो लूसेंट में आपको केमिस्ट्री से कर लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कम यहाँ पे कंटेंट है, तो आप लूसेंट एक बार अच्छे से कर जाना। फिजिक्स को भी करना है आपको लूसेंट से, और बायो को स्किप करना है, क्योंकि बायो का देखोगे आप लोग बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ किया गया, तो लूसेंट आप लोग लिमिटेड टाइम में नहीं पढ़ सकोगे। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो तो कर सकते हैं रिवाइज, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना वो केमिस्ट्री फिजिक्स कर लेंगे, बाकी बायो को स्किप करेंगे। बायो के लिए क्या करेंगे, तो बायो के लिए 1 लाइनर एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है,
उसे आप लोग एक बार महेश कुमार बर्नवाल जी का, तो वहाँ से आप लोग उसे एक बार अच्छे से कर जाना। वो आपको चैप्टर वाइज वन लाइनर मिलेगा, उसे एक बार कर जाना, वो सफिशियंट है। उसके बाद साइंस में आपको क्या करना है, एसपीडी का बुक आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। एसपीडी का बुक आता है ना, तो एसपीडी में कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू में दिए होते हैं, साइंस के जितने भी होते हैं, तो उसे आपको एक नज़र निश्चित रूप से कर लेना है। यदि मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में देखोगे यहाँ पे सभी सेक्शन आ जाएंगे, ऑल यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी सेक्शन तो आने ही आने हैं, साथ ही साथ बिहार स्पेशल उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यदि मैं जीएस की बात करूँ तो ध्यान से समझना आप लोग, इसमें आपको 3 बुक को यहाँ पे फॉलो करना है, एसपीडी करंट के लिए भी, और एसपीडी जनरल नॉलेज करके आता है एक बुक, आप लोग देखोगे वो रेलवे के नाम से भी हो सकता है, रेलवे सामान्य ज्ञान एसपीडी का। वहाँ पे देखो आप लोग शुरू के जो 20-25 पेज होते हैं ना, जैसे इस तरह से, वहाँ देखोगे आप लोग यहाँ पे कवर किया होगा इस तरीके से, उन्होंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करा दिया गया है। तो आप लोग एक बार रिवाइज निश्चित रूप से किया करो, कोई भी एग्जाम देने जाओ, यहाँ से डायरेक्ट सवाल फंसते हैं, तो आपको एसपीडी के जो शुरू के 20-25 पेज होंगे ना, वो निश्चित रूप से करने हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये साइंस का कुल मिलाकर वेटेज समाप्त होता है। अब यदि मैं लूसेंट की बात करूँ तो लूसेंट से फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही करना है आपको, इसमें आपको हिस्ट्री कर लेना है, हिस्ट्री का जो भी है खास तौर पे हिस्ट्री यहाँ पे करना है, और पॉलिटी करना है, क्योंकि पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर कराया गया है लूसेंट में, आपको सवाल उसी से दिखेंगे। और एक काम कर सकते हो आप लोग, पॉलिटी में जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हो जो कि लूसेंट में कवर नहीं कराए गए हों, जैसे 104वां 105वां, इस तरीके से आप लोग उससे एक बार निश्चित रूप से देख कर जाना, एग्जामिनर वहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो ये कुल मिलाकर रहा आपका यहाँ पे जीएस का सेक्शन। अब यहाँ पे आपको लिमिटेड टॉपिक, लिमिटेड सोर्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, टारगेट जो होना चाहिए वो 70 क्वेश्चन का सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 कौन सा, तो मैथ्स और रीजनिंग का मैथ्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। 75 में कोशिश करना 68 से 70 हो जाए, उसके बाद आप लोग इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अब जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है तो आप लोग ध्यान से देखो, कट ऑफ जो है आपको वो इस रूप में दिखेगा, जो मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ वहाँ पे परसेंटाइल में रिजल्ट दिया गया था, लेकिन वहाँ पे 125 सही होने पे यहाँ पे हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका था पीटी में, तो आपका भी आसानी से होगा। तो अभी हम लोग पीटी का बात कर रहे हैं, मेंस का भी आगे करेंगे रणनीति, जैसे ये एग्जाम कंप्लीट होगा मैं आपके लिए मेंस का भी कंप्लीट रणनीति लेकर आऊँगा, तो आप लोग इसे पहले समझ लो। यदि आप लोग युवा कैटेगरी से हो और मेल हो तो आप लोग को निश्चित रूप से 125 प्लस तो करने ही करने हैं, तभी आप लोग अपने आप को 100% सेफ मान सकते हो। पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो ऐसा नहीं है। तो आपको कुल मिलाकर 125 के आसपास तो यहाँ पे एग्जैक्ट सही स्कोर करने ही करने हैं। यदि फीमेल से हो तो 110 आपके लिए सफिशिएंट होगा, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके लिए 120 यहाँ पे सेफ माना जाएगा। 5 नंबर का आप लोग फासला देख सकते हो 120, या फिर ओबीसी में आप लोग ईबीसी से हो या बीसी हो, इस तरीके से उसमें भी आपको 118 से 120 का यहाँ पे जो सेफ स्कोर है वो दिखना है। और एससी और एसटी वालों आप लोग 100 के पास भी यहाँ पे सुरक्षित माने जाओगे। इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। यदि आपके पास फीमेल में रिजर्वेशन है तो आप लोग 90 to 100 यहाँ पे सेफ मानोगे। ओके, 90 to 95 आप लोगों के लिए सेफ माना जाएगा। तो इस बेसिस पे आप लोग तैयारी करो, जो हमें स्कोर जो करना है वो 125 प्लस 130 को टारगेट करके चलना है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो हमारा वीडियो है आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जल्द ही टॉप 10 सुपर गेस लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे। और वह जो सुपर गेस है वह बहुत सारे जो अभी आपके एग्ज़ाम हाल ही में कराए गए हैं बिहार के, उस एग्ज़ाम्स को यहाँ पे आपस में कंपेयर करके तैयार किया हुआ होगा वो आपके सामने 10 सुपर गेस, तो आप लोग निश्चित रूप से उसे कंप्लीट कर जाना। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू सो मच।